हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है आनंदम दैनिक डायरी कैसे बनाएं। इस वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं आनंदम विषय से संबंधित डायरी का फॉर्मेट क्या हो, कब से बनानी है, उसमें कितनी न्यूनतम एंट्रीज करनी है, अधिकतम कितनी एंट्रीज कर सकते हैं, यदि पुरस्कार के लिए हमें हमारा प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो उसके लिए कितनी एंट्रीज होनी चाहिए, और साथ में यह किसके लिए अनिवार्य है, किन विद्यार्थियों को आनंदम डायरी बनानी है, किन को नहीं बनानी है, साथ में इस डायरी में हम एंट्रीज कैसे करें, क्या क्या लिखें, इसमें किसके सिग्नेचर होने चाहिए, यह सभी मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए दिया है। साथ में आनंदम की 10 एक्टिविटीज आपको इसमें मिलेंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए मेरे साथ आनंदम विषय पर। आनंदम द जॉय ऑफ गिविंग, देने का आनंद, देने की खुशी के मूल भाव के साथ राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से प्रारंभ किया गया एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट ग्रेजुएशन स्नातक प्रथम वर्ष और पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के सभी नियमित और स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय है। इसका मूल्यांकन किया जाएगा और इस विषय के अंक कुल प्राप्तांक में जोड़े जाएंगे। अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह स्वैच्छिक विषय है, अर्थात वे इसकी गतिविधियों में भाग लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यह पूर्णतया गतिविधि आधारित विषय है। आनंदम अनिवार्य विषय पर मैंने एक वीडियो पूर्व में अपलोड कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसा कि आपको विदित है, इसका पाठ्यक्रम गतिविधि आधारित है, इसलिए इसकी दो प्रकार की गतिविधियां हैं, व्यक्तिगत गतिविधियां इंडिविजुअल एक्टिविटीज और समूह गतिविधियां ग्रुप एक्टिविटीज। विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन समाज हित में या परोपकार के लिए कुछ अच्छा कार्य करना है और उसकी एंट्री अपनी दैनिक डायरी में करनी है। साथ में जब वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कराएगा तब यह डायरी मेंटर के पास जमा करवाना अनिवार्य होगा। इसी के आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा की जाएगी। व्यक्तिगत गतिविधि डायरी के बिना नियमित विद्यार्थियों की समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी एवं उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। स्वयं पाठी विद्यार्थियों को डायरी बनाना व जमा करवाना आवश्यक नहीं है, अर्थात केवल रेगुलर स्टूडेंट्स, नियमित विद्यार्थियों को ही यह डायरी बनानी है। अब इस डायरी के लिए हम क्या एक्टिविटीज करेंगे जो इस डायरी में एंट्री करनी है। तो उन एक्टिविटीज में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाओ, सेव वाटर, पानी बचाओ, डिस्करेज बर्निंग प्लास्टिक, प्लास्टिक जलाने को हतोत्साहित करें, हेल्प द पुअर और नीडी, गरीब या जरूरतमंद की मदद करें, स्टॉप क्रुअल्टी टू एनिमल्स, पशुओं के प्रति निर्दयता रोकें, सेव पेपर, कागज बचाएं, स्टॉप विमेन हैरेसमेंट, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न को रोकें, प्लांट अ सैपलिंग, पौधा लगाएं, वाटर अ ट्री, पेड़ों में पानी दें, स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज ऑन रोड्स, और रोड्स पर कचरा डालने से रोकें, डोनेशंस और गिफ्ट्स, अच्छे कार्यों के लिए आप भामाशाहों से डोनेशन ले सकते हैं या नीडी पीपल को गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। हेल्प इन कंप्यूटर और इंटरनेट, यदि किसी को कंप्यूटर या इंटरनेट में मदद की आवश्यकता है वह भी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से ये सभी इंडिविजुअल एक्टिविटीज आप जो प्रतिदिन करेंगे
उनकी एंट्रीज आपको डायरी में करनी है। अब प्रश्न आता है कि डायरी का फॉर्मेट क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, डायरी का फॉर्मेट कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है। यह है स्वैच्छिक है कि आप कैसी डायरी बनाएं। फिर भी जब डायरी का नाम आता है तो किसी भी प्रकार की कॉपी लेने की बजाय आपको एक डायरी ही लेनी चाहिए जिसमें कि कोई डेट्स लिखी हुई नहीं हो, क्योंकि डेट्स वाली डायरी पूरी साल की होती है, जनवरी टू दिसंबर, और फिर आपको डायरी बीच के किन्हीं महीनों की बनानी होती है, इसलिए वह ठीक नहीं होती है। इस कारण से आप एक ऐसी डायरी लें जिसमें कि डेट्स नहीं लिखी हुई हो और वह ज्यादा मोटी भी नहीं हो, थोड़े कुछ पेजेस की ही होनी चाहिए। इस तरह की डायरी आप बना लें। डायरी में आपके लिए कितनी एंट्रीज करनी है, इसके लिए न्यूनतम आपको 32 दैट इज 32 एंट्रीज न्यूनतम करनी है और अधिकतम कितनी कर सकते हैं 80 एंट्रीज आप अधिकतम कर सकते हैं। यदि आपको अपना प्रोजेक्ट पुरस्कार के लिए भेजना है तो उसमें न्यूनतम एंट्रीज 48 होनी चाहिए। इससे कम यदि है तो पुरस्कार के लिए आपका प्रोजेक्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ में डायरी में क्या लिखा होना चाहिए, डायरी में इंपॉर्टेंटली डेट होनी चाहिए, किस डेट की आप एंट्री कर रहे हैं, किस डेट में आपने अच्छा कार्य किया है। देने की खुशी का जो कार्य है वह जिस दिन किया है उसकी डेट होनी चाहिए। साथ में क्या कार्य किया है, क्या एक्टिविटी की है वह आप लिखें। आप चाहें तो उसे थोड़ा सा लिख सकते हैं 2-3 लाइन में, या यदि बड़ी आपने एक्टिविटी की है तो पूरा पेज भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। नीचे आप उसमें अपने सिग्नेचर कर देंगे। साथ में जब आप मेंटर के पास इसे प्रस्तुत करेंगे तब मेंटर के भी सिग्नेचर करवाना इसमें अनिवार्य होगा। इस तरह से डायरी आपको बनानी है और जब प्रोजेक्ट जमा होगा उस समय यह डायरी आपको जमा करवानी है। अब इस आनंदम दैनिक डायरी में हम किस तरह की एक्टिविटीज करके एंट्री करें, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ। 10 एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं। तो आइए आनंदम दैनिक डायरी की किस तरह एंट्री की जाएगी इसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आज दोपहर हमारी कॉलोनी में सभी रोड लाइट जल रही थी। विद्युत विभाग की यह लापरवाही देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने तुरंत विद्युत अधिकारी को फोन कर इसकी शिकायत की। उसने कर्मचारी भेजने का आश्वासन दिया। कुछ समय बाद ही कर्मचारी आया और रोड लाइट बंद कर दी। बिजली की बचत कर मुझे आत्मसंतोष हुआ। इसी तरह नेक्स्ट है, सुबह 6 बजे हमारी कॉलोनी में नल आते हैं। मैं स्टेडियम से दौड़ लगाकर लौट रहा था। मैंने देखा कि एक मकान में छत की टंकी भर गई और पानी रोड पर फैल रहा था। मैंने यह देखकर दरवाजे की घंटी बजा दी। एक आंटी निकल कर आई और घंटी बजाने का कारण पूछा। मैंने उनको पानी फैलने की ओर इशारा कर बताया कि पानी की मोटर बंद कर दें। उन्होंने तुरंत स्विच ऑफ कर दिया और मुझे धन्यवाद दिया। इस तरह पानी और बिजली की बर्बादी रोककर मुझे आत्मसंतोष हुआ। मैं आज बाइक से बाजार जा रहा था। मैंने देखा कि एक महिला स्कूटी से जा रही थी, लेकिन उसका साइड स्टैंड खुला था। मैंने देखा तो तुरंत उसको बताया कि वह अपनी स्कूटी का स्टैंड लगा ले, कहीं ऐसा ना हो कि उसका संतुलन बिगड़ जाए और वह गिर जाए। उसने तुरंत स्टैंड सही किया और मुझे धन्यवाद दिया। मुझे उसकी सहायता कर बहुत अच्छा लगा। मैं आज बैंक में रुपए जमा करके लौटने लगा कि देखा एक वृद्ध महिला मेरी तरफ आ रही थी। मैंने उससे पूछा, कोई मदद अम्मा जी?
उसने 2000 रुपये निकासी का फॉर्म मुझे भरने को कहा। मैंने उसका वह फॉर्म भर दिया। वह उसका अंगूठा लगवाकर उसे काउंटर नंबर 1 पर जाने को कहा। उसने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे उसकी मदद कर खुशी का एहसास हुआ। नेक्स्ट एक्टिविटी है, मुझे अंग्रेजी के नोट्स के 100 पेज फोटोकॉपी कराने थे। मैंने ऑपरेटर से कहा कि मुझे पेपर के दोनों तरफ फोटोकॉपी करके देना, जिससे पेपर की बचत हो सके। उसने मेरे इस कागज बचाने की भावना की प्रशंसा की और कहा, ज्यादातर बच्चे पेपर के एक तरफ ही फोटोकॉपी कराने आते हैं। उसने कहा कि यही भावना सभी में हो तो कितने कागज की बचत हो जाए और अनावश्यक पेड़ों की कटाई न हो। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट एंट्री है, मैं और मेरा दोस्त नवीन बीए प्रथम वर्ष में नियमित विद्यार्थी हैं। हमें अपने महाविद्यालय से निर्देश मिले कि हमारी ऑनलाइन कक्षाएं गूगल मीट ऐप पर होंगी। नवीन इसके बारे में नहीं जानता था, इसलिए मैंने यह ऐप प्ले स्टोर से उसके मोबाइल में डाउनलोड कर इंस्टॉल करना उसको समझाया। अगले दिन ऑनलाइन कक्षा की लिंक हमारे व्हाट्सएप पर आई और नियत समय पर हमने कक्षा ज्वाइन कर ली। अपने ऑडियो और वीडियो ऑफ कर हमने सर की ऑनलाइन कक्षा से पढ़ाई की। पहली बार ऑनलाइन पढ़कर नवीन को आनंद आया और उसने मुझे सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। मुझे भी आनंद की अनुभूति हुई। नेक्स्ट एक्टिविटी, आज सुबह मैं घर के बाहर चहलकदमी कर रहा था। अचानक मैंने देखा हमारे पड़ोसी चौधरी जी की छत पर रखी पानी की टंकी पर 2 बंदर उछल कूद कर रहे थे। पानी के पाइप को जोर जोर से हिला रहे थे और टंकी का ढक्कन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह नजारा देखकर मैंने बंदरों को भगाने के लिए तुरंत चौधरी जी को सूचित किया और उनके साथ छत पर जाकर उन उत्पाती बंदरों को भगाने में मदद की। चौधरी जी ने मुझे धन्यवाद दिया और इस तरह मुझे सहायता देने में खुशी हुई। नेक्स्ट, कोरोना लॉकडाउन के दौर से ही मजदूर, असहाय और बच्चे पैदल या साइकिलों से लंबी दूरी की यात्राएं कर रहे थे। उनकी सहायता के लिए कुछ संगठन आगे आए और हर संभव मदद करने लगे। मैंने आज ऐसे एक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ स्वयंसेवक बनकर अल्पाहार वितरण का कार्य किया। धन से नहीं तो कम से कम तन और मन से जरूरतमंदों की मदद कर आत्मसंतोष हुआ। नेक्स्ट इज, आज शाम को मेरी माँ के सर दर्द हो रहा था। मैंने उनको गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाई और उनका सर भी दबाया। माँ ने कुछ समय आराम किया और उनको सर दर्द में आराम मिल गया। माँ ने मेरी प्रशंसा की और मुझे सेवा करने का आनंद मिला। नेक्स्ट इज, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट देख रहा था। खेल की समाप्ति का रोमांचक क्षण था। बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन जल्दबाजी में एक खिलाड़ी बॉल का पीछा करते हुए फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे कंधे का सहारा देकर मैदान से बाहर ले गया। फिर उसे पास के क्लिनिक पर दिखाया, जहां उसके पैर में हल्की चोट बताई और गर्म पट्टी बांध दी। मैं उसे उसके घर पहुंचा कर आया। वह मेरे द्वारा की गई सहायता के लिए बहुत आभारी था। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों की एंट्रीज अपनी डायरी में कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अधिक बच्चों को बेनिफिट मिल सके। और डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।